कक्षा सप्तमी विषय संस्कृत दसम पाठ विश्व बंधुत्वम। विश्व विश्व यानी संसार और बंधु यानी भाईचारा, यानी संसार के प्रति भाईचारा। इस पाठ का अध्ययन करेंगे। उत्सवे व्यसने दुर्भिक्षे राष्ट्र विप्लवे दैनंदिन व्यवहारे च यह सहायतां करोति सह बंधु भवति। उत्सवे यानी उत्सव में, व्यसने व्यसने यानी संकट के समय, यानी स्वयं पर जब संकट आता है उस समय। दुर्भिक्षे यानी अकाल पड़ने पर। राष्ट्र विप्लवे यानी राष्ट्र पर विपत्ति आने पर। दैनंदिन व्यवहारे और दैनिक व्यवहार में, च यानी और। यह सहायताम करोति जो सहायता करता है, सह बंधु भवति वह बंधु होता है। तो अर्थ हो गया, उत्सव में स्वयं पर संकट आने पर, अकाल पड़ने पर, राष्ट्र पर विपत्ति आने पर और दैनिक व्यवहार में जो सहायता करता है वह बंधु होता है। यदि विश्वे सर्वत्र एतादृश भाव भवेत् तदा विश्व बंधुत्वम संभवति। यदि विश्वे यानी यदि विश्व में सर्वत्र सब जगह एतादृश भाव, इस प्रकार का भाव भवेत् यानी हो, तदा विश्व बंधुत्वम संभवति। यानी जब विश्व में इस प्रकार की भावना होगी तब विश्व बंधुत्व की भावना संभव है, विश्व बंधुत्व संभव है। परंतु अधुना निखिले संसारे कलहस्य अशांते च वातावरण अस्ति। परंतु अधुना, परंतु अब निखिले संसारे यानी संपूर्ण संसार में कलहस्य अशांते च, कलह और अशांति का वातावरण अस्ति यानी वातावरण है। मानवा परस्परम न विश्वसन्ति। मानव यानी मनुष्य परस्पर यानी आपस में यानी एक दूसरे पर न विश्वसन्ति यानी विश्वास नहीं करते हैं। ते परस्य कष्टम स्वकीय कष्टम न गणयन्ति। वे सब पराये के कष्ट को अपना कष्ट नहीं मानते हैं। प्राचीन समय में पराये पर जो कष्ट आता था वो स्वयं अपना कष्ट मान करके और उसको दूर करने का प्रयास करते थे। लेकिन आजकल ऐसा हो गया है कि पराये के कष्ट को अपना कष्ट नहीं मानते हैं। अपि च और भी समर्थाः देशा असमर्थान देशान प्रति उपेक्षा भावम प्रदर्शयन्ति। अपि च यानी और भी समर्थ देश असमर्थ देशों, समर्थ कहते हैं बलवान और असमर्थ कहते हैं कमजोर। तो बलवान देश कमजोर देशों के प्रति उपेक्षा भाव प्रदर्शित करते हैं, यानी तिरस्कार का भाव प्रदर्शित करते हैं। तेसाम ऊपरी, तेसाम यानी उनके, यानी जो कमजोर देश है ना उनके, तेसाम ऊपरी यानी ऊपर, स्वकीयम प्रभुत्वम स्थापयन्ति। स्वकीय यानी अपना प्रभुत्व स्थापित करते हैं, यानी स्वामित्व स्थापित करते हैं। संसारे सर्वत्र विद्वेषस्य शत्रुताया अहिंसा या च भावना दर्शते। संसार में सर्वत्र सभी जगह विद्वेष यानी द्वेष की भावना, शत्रुता और हिंसा की भावना दिखाई देती है संसार में सब जगह। देशानाम विकासः अपि अवरुद्ध भवति। और देशों का विकास भी अवरुद्ध होता है, यानी रुक जाता है। देशों का जो विकास है वो भी अवरुद्ध हो जाता है, अवरुद्ध होता है। इयम महती आवश्यकता वर्तते। इयम यानी यह, महती यानी बहुत बड़ी आवश्यकता है। यत् यानी कि एक देशः अपरेण देशेन सह निर्मलेन हृदयेन बंधुताया व्यवहारम कुर्यात्। इयम महती आवश्यकता वर्तते। यह बहुत बड़ी आवश्यकता है कि
एक देश, एक देश अपरेण देशेन, दूसरे देश के साथ, अपर कहते हैं दूसरा देश, दूसरे देशेन, दूसरे देश के सह यानी साथ, यहाँ तीसरी विभक्ति का प्रयोग है इसलिए सह का प्रयोग हुआ, इसलिए तीसरी विभक्ति है। दूसरे देश के साथ निर्मलेन हृदयन बंधुताया, निर्मल हृदय से बंधुता व्यवहारम कुर्यात, बंधुता का व्यवहार करें। विश्वस्य जनेषु इयम भावना आवश्यकी, विश्व के लोगों में यह भावना आवश्यक है। कौन सी भावना? कि एक देश दूसरे देश के साथ निर्मल हृदय से यानी सच्चे हृदय से बंधुता का व्यवहार करना चाहिए, ऐसी विश्व के लोगों में यह भावना होनी चाहिए। ततः विकसित अविकसितयो देशयो मध्य स्वस्था स्पर्धा भविष्यति, ततः उसके बाद विकसित और अविकसित, यहां अलग करेंगे तो अविकसित हो जाएगा, विकसित और अविकसित देशों के बीच में स्वस्थ स्पर्धा होगी। सर्वे देशा, सभी देश, ज्ञान विज्ञानयो क्षेत्रे, सभी देश मैत्री भावना, मित्रता की भावना से, सहयोगेन च, और सहयोग से, समृद्धि प्राप्तुम समर्था भविष्यन्ति, समृद्धि यानी धन संपदा प्राप्त करने में समर्थ होंगे। सूर्यस्य चंद्रस्य च प्रकाशः सर्वत्र समान रूपेण प्रसरति, सूर्य का और चंद्र का प्रकाश सर्वत्र यानी सभी जगह समान रूप से प्रसरति यानी फैलता है। प्रकृति अपि सर्वेषु समत्वेन व्यवहरति, तस्मात् अस्माभिः सर्वे परस्परं वैरभावम् अपहायं विश्व बंधुत्वं स्थापनीयम्। प्रकृति भी सभी सर्वेषु समत्वेन व्यवहरति, सभी में समान रूप से व्यवहार करती है, यानी प्रकृति सभी के प्रति समान रूप से व्यवहार करती है। तस्मात् अस्माभिः सर्वे, तो फिर या इसलिए हमें भी, अस्माभिः यानी हमें भी, यानी हम सबको भी, अस्माभिः सर्वे यानी हम सबको भी, परस्परम वैर भाव, आपसी वैर भाव, अपहा यानी छोड़ करके, और विश्व बंधुत्व स्थापना, विश्व बंधुत्व की स्थापना करनी चाहिए। अतः विश्वस्य कल्याणाय एतादृशा भावना भवेत्, इसलिए विश्व कल्याण के लिए इस प्रकार की भावना होनी चाहिए। अयम निज परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। अयम निज, यह, अयम यानी यह, निज यानी मेरा, यह मेरा है। परोवेति गणना लघु चेतसाम, अयम निज यानी यह मेरा है और यह पराया है, ऐसी गणना छोटे हृदय वाले लोग करते हैं। विशाल हृदय वाले लोगों के लिए तो पूरी पृथ्वी ही परिवार है। इस प्रकार से ये पाठ का अनुवाद, इस पाठ से संबंधित ये शब्दार्थ हैं। व्यसने यानी व्यक्तिगत संकट आने पर, दुर्भिक्ष यानी अकाल पड़ने पर, राष्ट्र विप्लवे यानी देश पर आपदा आने पर, इस प्रकार से ये कठिन शब्द हैं, वो आप ध्यान में कर लेंगे। उसके बाद इस पाठ का जो अनुवाद है, वो ये अनुवाद लिखा हुआ है, आप वीडियो को रोक करके और अनुवाद लिख लेंगे, इसकी PDF भी आ जाएगी, उसके अनुसार इस पाठ का अनुवाद लिखना है। आपको लिखित कार्य में शब्दार्थ लिखने हैं और इस पाठ का अनुवाद है वो आपको लिखित कार्य में करना है। धन्यवाद।